Assalamu alaikum. Dear students of class 12th, we are discussing chapter Politics of Planet Development, and the topic which we have chosen for discussion is first 3 5-year plans of India. First 3 5-year plans of India. So out of this topic, we have discussed about the aims and objectives of first 5-year plan in our previous lecture. So today's topic is, out of these three, we are going to discuss the objectives of second 5-year plan. Second 5-year plan and its objectives. This is our today's topic. Dear students, I told you earlier that in our first 5-year plan, emphasis was laid on agriculture and irrigation. मैंने आपको बताया है जब हम फर्स्ट 5-year प्लान पढ़ रहे थे जो 1951 में बना और 1956 तक चला, और जो सेकेंड 5-year प्लान है ये 1956 से लेके 1956 से लेके 61 तक रहा. तो इसमें चूंकि सेकेंड 5-year प्लान में हमें ये पढ़ना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या थे. तो फर्स्ट 5-year प्लान में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपसे कहा था माउंटिंग इन्फ्लेशन हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ फूड्स था, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे पास. बड़े सामने हमारे बहुत बड़े मसले थे. तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास तो खाली एग्रीकल्चर था और प्लानर्स ने सोचा कि हमें एग्रीकल्चर पे ही ध्यान देना चाहिए और हमें एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चर इज द ओनली. सो the planners of first 5-year plan they focused on agriculture and irrigation क्योंकि उनको पता था कि एग्रीकल्चर जो है वही एक रिसोर्स हमारे पास था उस वक्त और उसी को डेवलप करना था, देश को आगे ले जाना था, उन तमाम प्रॉब्लम्स से निपटना था जो हमारे सामने चैलेंजेस उस वक्त थे. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट सेकेंड 5-year प्लान एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर तो था बट खाली एग्रीकल्चर जो है उससे काम नहीं चल सकता था. देश खाली उसी से तरक्की नहीं कर सकता था. एग्रीकल्चर के लिए हमें टूल्स चाहिए थे. एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास हमें जो बड़े बड़े डैम्स हमने बनाने थे उसके लिए हमें हमारे पास इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी उन टूल्स को बनाने के लिए, उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, या हमारे पास जो एग्रीकल्चर था उसको साइंटिफिकली डेवलप करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक टूल्स चाहिए थे, टेक्नोलॉजी चाहिए थी. तो इस तरह से सेकेंड 5-year प्लान जो है या इसके जो खासकर जो आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5-year प्लान रहे हैं प्रोफेसर महालनोबिस, अ फेमस स्टैटिस्टिशियन एंड साइंटिस्ट. ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5-year प्लान. तो ये आर्किटेक्ट रहे हैं सेकेंड 5-year प्लान के. जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कुछ खास हमारे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन होता है उसमें कुछ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, और नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स जो होते हैं वो ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं. जैसा फर्स्ट 5-year प्लान में हमने ग्रेट इकोनॉमिस्ट को लिया, वो फाउंडर रहे हैं, और आज जो सेकेंड 5-year प्लान के जो आर्किटेक्ट रहे हैं वो फेमस साइंटिस्ट भी रहे हैं और स्टैटिस्टिशियन भी रहे हैं. तो उन्होंने ध्यान दिया, ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया एग्रीकल्चर पे और इरिगेशन फैसिलिटीज पे. अब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें इन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर को तब तक डेवलप नहीं कर सकते हैं फुल्ली एंड प्रॉपरली अनलेस एंड until we will not achieve industrialization and rapid economic development. तो इन्होंने कहा हमें अब सेकेंड 5-year प्लान में इन्वेस्ट करना है किस पे? इंडस्ट्रीज पे. अब हमें कारखाने अपने होने चाहिए. हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं कि वहां से टूल्स लाए, वहां से टेक्नोलॉजी खरीद के लाए.
तो इस तरह से वहां से इक्विपमेंट्स खरीद के लाए। इन्होंने कहा वो हमें ज्यादा महंगा पड़ता है, क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर लें जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा एक एसेट रहेगा हमारी स्टेट के लिए, और हम इस फील्ड में भी काफी आगे जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान एक मुल्क ऐसा है जो बहुत बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज, टेरिटरी के लिहाज से। तो उस तरह से एग्रीकल्चर तो है ही है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज भी हो, हैवी इंडस्ट्रीज भी हो, क्योंककि हमें अब हम आज़ाद हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहे, किस लिहाज से, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से। तो इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में अब इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, हमें अब जो भी हमारे पास पैसा कुछ है, जो भी हमारे पास बजट है, हमें उसको इन्वेस्ट करना है किस पे, इंडस्ट्रीज़ पे। और उन्होंने शुरू कर दिया कि हम हिंदुस्तान को एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो कि ड्रीम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि जब वो सोवियत यूनियन चले गए और उन्होंने देखा सोवियत यूनियन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी डेवलप्ड था, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे उस चीज़ से, और उन्होंने तब से ही सोचा कि हमें हिंदुस्तान में भी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक मुल्क तब तक खुद कफील नहीं हो सकता है जब तक ना उसके पास उसकी अपनी इंडस्ट्रीज हो, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी हो। इसी तरह से हमें यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेस दिया कि अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी आगे जाना चाहिए। तो अब जो एम्स थे इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें इन्होंने स्ट्रेस दिया किस पे, इंडस्ट्रीज पे। तो पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था पहले 5 ईयर प्लान में, इसी तरह से ध्यान दिया गया था इरिगेशन पे। अब जो भी कुछ ये चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज पे, और ये चाहते हैं कि हमारे पास हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी आगे जाएं, हम किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट ना रहे इन चीज़ों के लिए। The plan aimed to create employment avenues, build a strong capital base, increase productive and technological capability of the economy. इस प्लान का खास मकसद यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम हो, ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे बेचारे वो डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे और बस खेती बाड़ी उनका काम था। लेकिन अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया कि नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड कर लेने चाहिए, लोगों को रोज़गार भी फराहम करना चाहिए। और उससे क्या होगा, और दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कैपिटल बेस जो है, पैसों के लिहाज से भी हम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं, और हमारे पास नेचुरली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी तो इसके हिसाब से इंशाल्लाह वी विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो जब हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी तो प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगी। हम अगर खेतों की बात करेंगे, एग्रीकल्चर हमारे पास था, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक टूल्स नहीं थे, हमारे पास पहले हल जोता करते थे, हमारे पास ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, और हल जोतने का काम जो था वो बहुत ही लंबा था, एक एक खेत के लिए हमें पता नहीं कितने दिन लगते थे। तो उस तरह से जो वहाँ पे दिनों का काम था वो ट्रैक्टर्स की मदद से, उनकी वजह से घंटों में हमने कर लिया। और इस तरह से जो साइंटिफिक टूल्स वगैरह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल में लाए गए, उससे डेफिनेटली प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है या बाकी पेस्टिसाइड्स है, बाकी फर्टिलाइजर्स है, तो उनको जब हम एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो नेचुरली हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। किसके प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी इकोनॉमी भी उस लिहाज से काफ़ी डेवलप हो जाएगी। और ये सारा तब होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होगी, जब हमारे पास खुद ही हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होगी, हम इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से बहुत आगे होंगे, तब जाके ये चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। और यही मकसद इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का था। टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, मशीन बिल्डिंग, मशीन टूल्स, केमिकल एक्सेट्रा। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यहाँ टॉप प्रायोरिटी, हद से ज्यादा जो प्रायोरिटी, मैंने कहा है प्लान्स जब बनते हैं तो प्रायोरिटी देखी जाती है कि सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है। जब हम पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो उसमें दे लेड मच एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो इस तरह से टॉप प्रायोरिटी देखी जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द ओनली source of income that time. That's why they emphasized on agriculture and irrigation fields. So far as second 5-year plan was concerned, so they laid much emphasis on heavy industries. उन्होंने कहा हमारे पास heavy industries होनी चाहिए, बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए, जैसे स्टील के कारखाने होने चाहिए, जो हमारे पास सीमेंट के कारखाने हो, हमारे पास मशीन बिल्डिंग हो, हम खुद ही शिप्स वगैरह बाकी चीजें बना सके, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरी खुद की भी हो। इसी तरह से मशीन टूल्स वगैरह, जो टूल्स इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं या केमिकल्स वगैरह जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास हो। लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक इसका है कि दे नेग्लेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना कम कर दिया, इन्होंने ज्यादा फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज पे। ये हैवी इंडस्ट्रीज होने के अलावा सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स वेर इम्पोज्ड टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो अब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े कारखाने जो हैं, इनको बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए हमारे पास पैसे की भी जरूरत थी और उस वजह से हमने इंपोर्ट्स पे कुछ टैक्सेस लगाए और उस आमदनी से हमने कहा कि हमारे यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोट हो जाए, उनको हम प्रमोट कर सके। हमारे जो हिंदुस्तान के अपने कारखाने हैं, चाहे हम यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें जिसपे हमने ध्यान दिया, मशीन बिल्डिंग, मशीन टूल, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री, तो उनको अमलाने के लिए हमने जो टैरिफ्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह जो इंपोर्ट्स पे लगाए, हमने कहा कि उससे हम हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, वो पैसा हमें उसमें काम आ जाएगा। देन प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज वाज स्पेंट ऑन बाइंग फॉरेन टेक्नोलॉजी। और जो हमारे पास यहाँ पे जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता था विद द हेल्प ऑफ टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, तो उससे हमने कहा कि उसको हम कहाँ पे खर्च करेंगे, उसे हम फॉरेन टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, साइंटिफिक टूल्स की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। तो उस तरह से जो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज आया, जो भी हमें फॉरेन पैसा मिला वहां से, तो उसको हमने खर्च किया कहाँ पे, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, उसको खरीदने के लिए। बट डी एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर लेड टू फूड शॉर्टेज। The Indian planners couldn't balance between industry and agriculture. हालांकि सेकेंड 5-year प्लान जो है, इसका एम जो था हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, इसका एम जो था प्रोडक्शन को इंक्रीज करना या रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारा कुछ ठीक था और प्रमोट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। लेकिन हालांकि सारा पैसा जो हमें वहां से आया भी इंडस्ट्रीज पे लगाया, हमारे जो प्लानर्स थे सेकेंड 5-year प्लान के, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि उन्होंने ज्यादा फोकस किया इंडस्ट्रीज पे और वो दे नेग्लेक्ट द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो द प्लानर्स कुडंट बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, वो बैलेंस नहीं कर सके। उनको इंडस्ट्रीज को भी ले जाना था और एग्रीकल्चर को भी देखना था, क्योंकि फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उन्हें डैम्स वगैरह बिल्ड करने थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनने सारा का सारा पैसा जो है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह हमें मिला, जो भी टैक्सेस इंपोर्ट से मिले, वो सारी के सारे इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लगा दिए। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट रहा है इस प्लान का। Since savings increased, a bulk of industries like electricity, steel, machinery, railways, communication were developed in the public sector. It was a turning point in India's development. हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था उस वक्त, क्योंकि उससे पहले हम काफी ज्यादा बैकवर्ड थे हर लिहाज से और हम तरक्की करना चाहते थे हर सेक्टर में। और इनफैक्ट जो हमारे पास कुछ सेविंग्स थी उसको हमने यूज किया, उसको हमने कहाँ पे, इंडस्ट्रीज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, स्टील, मशीनरी पे, रेलवे कम्युनिकेशन पे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमने डेवलप की, चाहे स्टील की हो, मशीनरी की हो, हमने रेलवे ब्रिजेस बनाने थे, हमने कम्युनिकेशन डेवलप करनी थी, हमें उसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स बनाने थे। तो उस तरह से उनको डेवलप करने के लिए हमने पैसा उस पे भी लगा दिया। हम चाहते थे कि हमारा पब्लिक सेक्टर काफी डेवलप हो,
खाली इंडस्ट्रीज बढ़ाने का क्या मतलब है? इंडस्ट्री तो बनाई, कारखाने तो बनाए, लेकिन साथ साथ में हमें इस इंडस्ट्रीज को हिंदुस्तान के हर कॉर्नर पे पहुंचाना है। उसके लिए हमें ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवे पटरियां बनानी है, जिसकी मदद से हम चीजों को इधर उधर ले जा सके, कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। तो इस तरह से हमें इन सेक्टर्स को भी डेवलप करना था और पैसा वहां पे भी यूटिलाइज किया गया। बट एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये रहा, द सेकेंड 5 ईयर प्लान द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 24%। देखिएगा यहाँ पे जो कि इंडस्ट्रीज का शेयर था वो 5% था, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने 24% शेयर दिया। किसको? जो भी हमारी इनकम थी उसमें से 24% शेयर दिया गया, 5 रखा था और 24 दिया गया इंडस्ट्रीज की तरफ लगाया गया। एंड दैट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डिक्रीज फ्रॉम 37 टू 21। और जो हमने 37% रखा था बजट का एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, उसको यहाँ कम कर दिया गया, उसको 21%, यानी हमें बढ़ाना था। अगर 37% था तो कम से कम 37 ही रख लो या 36 तक ले लो, लेकिन इन्होंने तो 21% इसका बहुत कम कर दिया गया। और नेचुरली जब आपने कम कर दिया गया तो हमें जो डैम्स का काम था, बाकी कैनाल्स का काम था, वो धीरे धीरे स्लो होने लगा। और हमने जो एग्रीकल्चर के खाब देखे थे, प्रोडक्शन के बाकी चीजें जो देखी थी, ये उसको बैलेंस नहीं कर सके। दिस वाज द मेन फॉल्ट ऑफ दिस प्लान, दैट दे कुडंट बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट रहा है इसमें, क्योंकि इन्होंने जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया, जो भी हमारे पास बजट था, उसका शेयर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लगा दिया इंडस्ट्रीज पे, और दे नेग्लेक्ट द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। दे कुडंट बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का। क्योंकि इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ठीक थी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होती जब आप एग्रीकल्चर को भी साथ लेके चलते, दोनों सेक्टर्स को साथ लेके चलते, तो एग्रीकल्चर भी साथ साथ में डेवलप होता और इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे डेवलप हो जाती। लेकिन दे लेड मच एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे लेड मच एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड दे नेग्लेक्ट द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, विच वॉज द मेन फॉल्ट ऑफ दिस प्लान। ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही।